ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में जो मुख्य बात बाबा समझाना चाहता है कि हमारी बुद्धि में भगवान की याद ठहरती क्यों नहीं है, और उसमें एक शब्द बाबा ने ऐड कर दिया, निरंतर क्यों नहीं ठहरती है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जिनको निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं होगी तो उनकी याद ठहरेगी नहीं। तो हम ये निश्चय और संशय की बात देखेंगे। निश्चय के साथ संशय भी आता है। हम निश्चय बुद्धि हैं या संशय बुद्धि, क्योंकि कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंति, तो उसको भी हम देखेंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा कि अगर ये नशा रहे, क्या नशा रहे, जो सबकी सदगति करने वाला है, जो जीवन मुक्ति दाता है, वो मेरा बाप है। ये बात सोच के देखो, जो जगत नियंता है, संसार का मालिक है, वो मेरा पिता है। आप सोचो कितना निश्चय हो जाएगा, कितना नशा चढ़ जाएगा। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। इस बात को भी साथ साथ बाबा ने रिवील किया है कि जैसे आत्मा को शरीर चाहिए, वैसे मुझे भी शरीर चाहिए, नहीं तो मैं बात कैसे करूँगा। बात करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, नहीं तो बात कैसे कर पाऊँगा। तो वो इम्पॉर्टेंट बात है। और आज बाबा ने फिर से बैक टू बैक हिंदू धर्म के लिए कहा, हिंदू कोई धर्म नहीं है। भगवान आकर के 3 मुख्य धर्मों की स्थापना करता है। हम सबको पता है, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। फिर 3 ट्यूब निकलते हैं, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन, ये मेन है। तो उसके लिए बाबा ने कहा हम सो हम का भी अर्थ समझाया। दुनिया में हम सो या आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, वो बाबा ने कहा रांग है। और आज सतयुग की भी बात बाबा ने की है कि 8 पीढ़ियाँ चलती हैं लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकंड 8, फिर क्षत्रिय में 12 चलती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही। और फिर भक्ति मार्ग चालू होता है। सतयुग त्रेता में अर्थात स्वर्ग में कोई कष्ट नहीं, वहाँ आराम ही आराम है। तो उसको भी हम देखेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। तो सबसे ज़्यादा कल्याण भगवान भारत का ही करता है। और एक बात बाबा ने जो धारणा की हम सबके लिए कही कि वहाँ कोई कुवचन नहीं बोलता है। यहाँ कब किसके मुख से कुवचन निकलेगा, बात मत पूछो। अपने आप को बचाने के लिए लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। कितना झूठ बोलते हैं हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। मतलब क्या बोलेंगे। और भगवान ये भी कह रहा है, मैं ऊपर से प्रेरणा नहीं करता, मुझे नीचे आना भी पड़ता है ना। कैसे याद करते हैं शिवलिंग को के माध्यम से, उसको भी बाबा ने कहा। बाकी मोक्ष की तो बात है, मोक्ष तो मिलता नहीं। वहाँ एक धर्म एक भाषा ही होती है। और जितना जितना हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस रूप में स्थित हो जाएंगे, उतना हमारी नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा हम समझ सकेंगे, हमारी दूसरा समझ सकेंगे। तो 3 प्रकार की भाषा की बात ये है, उसको भी हम देखेंगे। और आज बाबा कह रहा आप इतने हल्के हो जाओ ना कि परमात्मा आपको पलकों पर साथ बिठा करके ले जाए। चलिए हम शुरुआत करते हैं निरंतर याद की। याद ठहरती क्यों नहीं। अब अगर हम भक्ति मार्ग में देखें तो भगवान को याद करने के अलग अलग तरीके लोगों ने अपनाए। कोई नाम जपता है, उसका जप तप बोलते ना, कोई कीर्तन करता है, कोई ध्यान करता है, कोई कथा सुनता है, कोई सेवा करता है, मतलब भगवान की सेवा। तो ये सब में कहते हैं याद समाई हुई है ना। नाम जपना मतलब क्या करना, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा रटना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय रटना, ओम नमो शिवाय रटना, ये हो गया नाम जपना। तो अब इसमें एक चीज़ समझना, जितनी देर हम ये नाम जपते हैं उससे फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होता। उतनी देर क्या होता है, हमारे जो संकल्प हैं
वो दूसरे नहीं चलते हैं तो उससे फ़ायदा हो जाता है। तो ये बहुत लोग करते हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी आ गए हैं, जैसे ओम नमो शिवाय करेंगे, एक बार करेंगे तो एक बार उसको प्रेस करेंगे। अब ऐसे ही हम प्रेस करते जाएंगे तो क्या होगा, वो रिकॉर्ड होता जाएगा, फिर शाम को देखते हैं कि कितनी देर याद किया। तो ये नाम जपते हैं। अब कोई राधे का जपेगा, कोई कृष्ण का जपेगा, कोई शिव जी का जपेगा, कोई हनुमान का जपेगा, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। दूसरे धर्म वाले तो दूसरे धर्म को, जैसे क्रिश्चियन लोगों क्राइस्ट का वो पहनते हैं क्रॉस, फिर उसको आँख में लगाते हैं, तो सबका अलग अलग है। तो नाम जप करते हैं। इसको जप करना मतलब बार बार उसको रिपीट करने को जप कहा जाता है ना। जपते रहो, राम राम जपते रहो। वो कहते हैं राधे राधे जपते रहो, दौड़े आएंगे बिहारी। तो जपना उसको बोलते हैं, कोई चीज़ बार बार बोली जाए। दूसरा क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। कीर्तन मतलब भगवान की कीर्ति के गुण गाना। वो सामूहिक रूप से कीर्तन करते हैं, है ना। सावन मास में तो खास करके आप देखो तो कल परसों के दिन पहला सोमवार था सावन का, कांवड़िए लोग कितना कांवर ले करके आते हैं और कितना उनकी याद में डांस करते हैं, पैदल चलते हैं, क्या क्या करते हैं। अब भगवान हमारा पिता है, उसको हमारा दुख देखा जाता होगा। खैर मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो दूसरा क्या करते हैं, उसकी कीर्ति का बखान करते हैं, जो सामूहिक रूप से करते हैं, जिसमें भजन भी हो गए, भजन कीर्तन बोलते हैं ना, वो सब गाते हैं, है ना। तीसरा तरीका क्या होता है, कथा श्रवण करते हैं, है ना। तो आजकल बड़े बड़े लोग जैसे मुरारी जी बापू हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कथावाचक हैं, जो कथाएं सुनाते हैं और उसके आधार से लीला सुनाएंगे, श्री कृष्ण की लीला सुनाएंगे, राम की कहानी सुनाएंगे। तो उसको सुन सुन करके वो भी एक याद करने का तरीका है। चौथा तरीका है ध्यान का। अब ये ध्यान भी कई तरीके का होता है, ध्यान एक तरीके का नहीं होता है ना। एक तो ध्यान क्या करते हैं, कई लोग वो सामने कोई ऑब्जेक्ट रख लेंगे, उसको त्राटक क्रिया बोलते हैं, तो वो ध्यान देते हैं। अब उसमें देखो, ध्यान में भी आजकल बहुत तरीके के ध्यान आ गए हैं, है ना। कौन कौन सा आ गया है, तो आप देखो आजकल माइंडफुलनेस मेडिटेशन के नाम से आ गया, यानी भावनाओं को देखे बिना, मतलब अपने अंदर आने दो मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो उसका भरपूर इंजॉय करो। जैसे खा रहे हो तो उसी में खो जाओ, उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। दूसरी लोग क्या करते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, वो भी ध्यान है। तीसरा वो मंत्र जाप तो हो ही गया, है ना। आरामदायक मुद्रा में बैठते हैं, सुखासन पद्मासन में। फिर कई लोग क्या करते हैं, यहाँ भ्रिकुटी के बीच ध्यान लगाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद है, जिसको कहा जाता है राजयोग। राजयोग में क्या करते हैं, आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, ये सर्वश्रेष्ठ योग है। अब जब हम इस तरह से याद करेंगे तो याद ठहरेगी, नहीं तो याद चली जाएगी। जैसा पहले भी चर्चा हो चुकी है कि हम शरीर भान में हैं तो शरीर वाले याद आएंगे, पिता है तो पुत्र याद आएगा, पति है तो पत्नी याद आएगी, है ना, बच्चा है तो बाप याद आएगा, प्रेमी है तो प्रेमिका याद आएगी। ये सब तरीका। इसी तरह से आत्मा है तो परमात्मा याद आएगा। तो याद करने का तरीका है। अब हमें तो यथार्थ पहचान मिल गई। यथार्थ पहचान परमात्मा की है, क्या है, वो कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो बिंदु है। वही आकर के हमें अपनी यथार्थ पहचान देता है, फिर हम उस यथार्थ पहचान से याद करते हैं। कैसे देता है, तो बाबा कहता है ऊपर मैं प्रेरणा से तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं नीचे आऊँगा, अपना परिचय दूंगा, और परिचय देने के लिए मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से थाट किया, प्रेरणा का मतलब कोई संकल्प किया और पूरा हो गया, नहीं, वो इस सृष्टि पर आता है और आ करके हमें ये श्रेष्ठ ज्ञान देता है। और ज्ञान के माध्यम से फिर हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ, मैं
अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गई, सतयुग में देवी देवता थी, धर्म श्रेष्ठ थी, और भगवान जब ये बात बताता है तो हमें ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं और फिर हम उसको याद करना चालू करते हैं। तो जब हम आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करेंगे, अब आत्मा समझने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने आत्मा समझा तो शरीर के बंधन कट गए, शरीर के संबंध कट गए, क्योंकि आत्मा का क्या होता है संबंध, आत्मा तो शरीर के बंधनों से न्यारी हो गई ना, तो वो मेहनत करना है। इसीलिए आप देखो इस विश्वविद्यालय में बोलते हैं ओम शांति, ओम शांति दादी 3 बार बोलती थी दादी जान की, तो उसका भी अर्थ था 3 बार इसीलिए बोलती है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और मुझे अब क्या करना है। तो ये मेहनत है। बाबा कहता है चेक करो सुख किस में दुख किस में, दुनिया में किसी को पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य सब करते रहते हैं, लेकिन सीढ़ी तो हम नीचे उतरते हैं ना, भगवान हमको ऊपर लेकर के जाता है। और जब हमें ये ज्ञान भगवान दे देता है तो हमारी भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती, छोड़नी नहीं पड़ती ना। हम किसी को कहते हैं भक्ति छोड़ो, छोड़ो नहीं, तो भगवान लेकिन बताएगा कैसे, तो प्रकृति का आधार लेता है और आकर के 3 धर्मों की स्थापना करता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, ब्राह्मण से फिर देवता और फिर क्षत्रिय, ये 3 धर्मों की स्थापना भगवान करता है। और बाकी सब धर्मों की स्थापना फिर धर्म पिताएं करते हैं। फिर क्या होता है, 3 ट्यूब्स निकलती। अगर आप कल्प वृक्ष देखो, पहला धर्म निकलता है इस्लामियों का, इब्राहिम आते हैं तो इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। फिर दूसरा ट्यूब निकलता है बौद्धि, महात्मा बुद्ध आते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। फिर तीसरा ट्यूब निकलता है जीसस क्राइस्ट आते हैं और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। ये मुख्य है, बाकी तो और बहुत सारे हैं। संन्यास धर्म की स्थापना हुई, आपका सिख धर्म की स्थापना हुई, लेकिन मुख्य है धर्म। तो ये आकर के स्थापन करते हैं। अब जब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्राइस्ट आए, क्राइस्ट आएंगे तो क्राइस्ट किसी के तन में आएंगे, इसलिए कहते हैं जीसस क्राइस्ट, है ना। तो क्राइस्ट आए जीसस के तन में, और जब उन्होंने ज्ञान सुनाया तो उसके धर्म की आत्माएं नहीं थी यहाँ, इसलिए उनका अपोज होने लगा, इवन क्रॉस पे भी चढ़ा दिया। फिर जब उसके धर्म की आत्माएं आईं और उनकी शिक्षाओं को पता चला, इधर उधर से कुछ किसी ने नोट किया होगा, किसी ने सुनाया होगा, तो वो लिटरेचर इकट्ठा किया और फिर उसका ग्रंथ बन गया, बाइबल बन गया। तो ये सब अच्छी तरह से हमें समझना है कि कैसे होता है। अच्छा, दूसरा इसी तरह से और धर्म वाले आते हैं। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना है हमको। बाबा ने और एक भक्ति मार्ग का बिलीफ सिस्टम बताया। भक्ति मार्ग में हम सो हम भी कहते हैं। आजकल तो शायद आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी हम सो हम की बात बताते हैं। हम सो हम में कई लोग बोलते हैं हाँ आत्मा सो परमात्मा, हम ही आत्मा है तो हम परमात्मा है, और ये रांग मत हमें परमात्मा से बेमुख करता है। अगर हम ही परमात्मा हैं तो परमात्मा को याद करने की आवश्यकता क्या है? अगर हम ही परमात्मा हैं तो फिर जो श्लोक बहुत ज़्यादा फेमस है गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सजामे हम, तो वो श्लोक कैसे आ गया कि धर्म की अतिग्लानि होगी तो मैं इस सृष्टि पर आऊँगा, अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करूँगा, तो श्लोक भी गलत हो जाता है। तो हम सो का अर्थ नहीं समझते हैं। हम सो का अर्थ भगवान क्या समझ जाता है? हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, और फिर से ब्राह्मण बनेंगे। ये चक्र चलता है, ये अच्छी तरह से समझना है। और फिर जब हम परमधाम जाते हैं और परमधाम से जब वापस आते हैं तब नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है, और उसमें फिर लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ चलती हैं, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड, ऐसे 8। फिर त्रेता युग आता है, त्रेता युग में श्री राम की 12 गद्दियाँ चलती हैं, है ना। तो ऐसे ही चलता रहता है। अब ये सब बातें भगवान के अलावा थोड़ी कोई बता सकता है।
और बाबा कह रहे हैं वहाँ आराम ही आराम है। यहाँ बाबा कहता है कहीं मुरली में आराम हराम है, वहाँ तो आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना। आज बाबा कहता है जैसे मैं देवी देवता धर्म का बीज रूप हूँ, वैसे तो सबका बीज रूप परमात्मा है पूरे वृक्ष का, लेकिन वैसे ही क्रिश्चियन हो गया, क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन का बीज, महात्मा बुद्ध हो गए बौद्ध का, ऐसे ही होता है। भगवान जब इस सृष्टि का कल्याण और खास करके भारत का कल्याण करने आता है ना, क्योंकि भारत में आता है। और आज बाबा ने ये भी कहा भारत में ही गरीब होते हैं, ज़्यादा गरीब कहाँ है, भारत देश में ही ना। ठीक है, एक दो निकलेंगे तो उसको नहीं कहा जाएगा मेजोरिटी, तो 90% तो गरीब ही है, 95%। तब वो आकर के भगवान हमें ये सारी बातें अच्छी तरह से समझाता है, भारत का ही कल्याण करता है और ऐसी दुनिया में लेके जाता है जहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। बाबा आज ये भी कह रहा है, तो सतयुग में जो है सुखी सुख होता है, वहाँ कोई दुख की तो बात ही नहीं होती, इसलिए सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई को वचन नहीं होता, यहाँ तो कुसंग है, माया का संग है, इसलिए रौनक नरक है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले भी पहले से ही खाली करा देते हैं, और बाप कहते हैं जब दुनिया पुरानी हो जाती है तो मैं भी आता हूँ और इस पुरानी दुनिया को खाली करा लेता हूँ। इसी को राजयोग कहते हैं। भगवान आएगा, हमको अच्छी बातें बताएगा, हमारा कायाकल्प करेगा, मतलब ज्ञान देगा, और उस ज्ञान के बदौलत हम जितना जितना श्रेष्ठ होते जाएंगे, जितना जितना हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा, उतना उतना हम सतयुग की दुनिया के लायक बनते जाएंगे। तो देखो भगवान क्या कह रहा है, दुनिया में सन्यासी लोग कहते हैं काग विष्ठा के समान सुख है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो द्वापर युग में आते हैं, और द्वापर युग से क्या होता है, सुख धीरे धीरे कम होना चालू हो गया। वैसे देखा जाए तो सन्यासी द्वापर युग में भी नहीं आते। सन्यासी तो सन्यास धर्म की स्थापना शंकराचार्य जी ने आज से कितने साल पहले की, 1500-1400 साल पहले की, 1500 साल पहले की। तो 1500 साल पहले आते हैं, मतलब द्वापर के एंड में आए लगभग, मतलब कलयुग की शुरुआत में आए। तो उनको तो सुख काग विष्ठा के समान ही लगेगा, मतलब मेजोरिटी सुख का 60-70% पार्ट खत्म हो गया तब आते हैं। तो समझने की बात है। तो ये सारी बातें भगवान आकर के हमें समझाता है, और ये जो सारी बातें समझाता है इसको ही कहा जाता है यज्ञ ज्ञान यज्ञ। यही ज्ञान यज्ञ रास्ता है, और इस यज्ञ में ही सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होती है, अर्थात पुरानी दुनिया इसमें आहुति पड़ जाती है। कब पड़ेगी? जब स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा, जो पूरा होने वाला हम सबको पता है, थोड़े दिनों बाद स्थापना का कार्य समाप्त हो जाएगा और ये सृष्टि बदल जाएगी, उसी दिन बदल जाएगी, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, और जो होने वाला है। तो इसको अच्छी तरह से समझ करके हमें अनेकों को समझाना है। दूसरी एक और बात आई है कि सतयुग में क्या होता है कि जैसे यहाँ सांप खाल छोड़ देता है ना, केचुल जिसको बोलते हैं, वैसे हम नई दुनिया में अपनी पुरानी खाल छोड़ करके नहीं ले लेते हैं, और वहाँ कोई कष्ट नहीं होता है। तो ये अच्छी तरह से हमको समझना है और समझ करके पुरुषार्थ करना है। दिलवाड़ा मंदिर को भी बाबा ने याद किया है कि नीचे तपस्या करने, ऊपर स्वर्ग दिखाया गया। अब स्वर्ग ऊपर नहीं होता है, लेकिन अब दिखाएं कैसे, इसलिए उसको जो है ऐसा दिखाया गया है। एक्चुअल स्वर्ग तो इसी सृष्टि पर आएगा, परंतु इस अभी नहीं आ सकता। इस कलयुगी दुनिया में देवी देवताएं पैर नहीं रख सकते हैं, तो उसके बारे में समझाया है बाबा ने। आज के वरदान पे आते हैं। अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। बहुत अच्छा वरदान है। बाबा क्या कहता है, जितना जितना बच्चे आप अंतर्मुखी हो जाओगे, स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओगे, उतना उतना 3 भाषाओं को अच्छी तरह से समझते जाओगे। पहली भाषा कौन सी है? संकल्पों की भाषा। दूसरी भाषा कौन सी है? नैनों की भाषा। तीसरी भाषा कौन सी है? भावना की भाषा। तो आप देखो, नैनो से भी कहते हैं, नैनो से
नैनो में मुलाकात हो गई, नैनो में इशारा हो गया, तो मतलब ये हो गई हमारी नैनो की भाषा। तो नैन भी बोलते हैं, नैन चैन से हमको पता चलता है। कहते ना, वो दादी जान की कहती थी, बाबा ने आँख दिखाई, आँख दिखाई मतलब नैन की भाषा ना। तो ये नैन की भाषा भी हमको समझ में आनी चाहिए। और फाइनली इशारों की भाषा ही तो समझ में आएगी। दूसरी भाषा होती है भावना की भाषा। भावना मतलब जो भाव हमारे अंदर डेवलप होते हैं। अगर भाव परमात्मा के लिए हो तो वो देखो, परमात्मा की खुशी में आंसू आएंगे, तो भावना। जैसे सामने वाला कोई आपका खास जा रहा हो तो आपकी भावना उसमें भी दिखाई देगी ना। और तीसरी भाषा होती संकल्पों की भाषा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। संकल्पों की भाषा द्वारा भी आप अपने संकल्प एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, वो भाषा भी हमें आनी चाहिए। तो तीनों भाषाओं को अच्छी तरह से समझ करके और फिर उन भाषाओं के द्वारा कम्युनिकेट करना है, तो हमें ध्यान रखना है। और इतना हल्के बन जाओ, इतना हल्के बन जाओ कि परमात्मा आपको पलकों पर बिठाकर ले जाए। और तो हमें इतना हल्का बनना है। और दूसरी बात है कि जो वर्तमान समय है, बाबा कहता है सबसे पहले क्या करो, एकाग्र हो जाओ। तो एकाग्रता बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना जितना आप एकाग्र होंगे उतना उतना आपकी बुद्धि जो भटक रही है ना, वो भटकना बंद हो जाएगा। और एकाग्रता के लिए एक बाप दूसरा ना कोई। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है, निश्चय बुद्धि बन करके याद की यात्रा में रहना है, हम सो हम का रियल अर्थ समझना है। और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा को अच्छी तरह से समझ करके उस भाषा का यूज करना चालू करना है। और पूरा निश्चय बुद्धि बन करके हमें कौन पढ़ा रहा है उस निश्चय और नशे में रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।